एक बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस का बड़ा बयान सामने आया है। भारत को एटमी धमकी बर्दाश्त नहीं है, हमारे पास पाकिस्तान से बेहतर हथियार और ड्रोन्स हैं। सीडीएस ने यह भी कहा कि नुकसान से ज्यादा परिणाम महत्वपूर्ण होता है। पाक प्रायोजित आतंकवाद पर हमला किया, सीडीएस ने यह बात कही है। तो भारत को एटमी धमकी बर्दाश्त नहीं है, यह साफ साफ कहा गया है। दरअसल पाकिस्तान की ओर से जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। Pakistan on 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched. And in some manner, they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. तो देखिए, पाकिस्तान की ओर से ये तैयारी थी कि 48 घंटे तक हमले किए जाएं और भारत को झुकने पर मजबूर किया जाए, लेकिन हुआ इसके उल्टा है। और 8 घंटे में ही पाकिस्तान खुद ढेर हो गया, हार मान करके बातचीत को तैयार हुआ। डीजीएमओ लेवल पर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की और हमारे हक में इस युद्ध का परिणाम रहा। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, ये बातें सीडीएस अनिल चौहान ने कही हैं। और ये पूरी तरह से इसमें जिस तरह से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुंह की खानी पड़ी है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है और बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान ने प्लानिंग तो बड़ी की थी, लेकिन हुआ उसके उलट, क्योंकि भारत की सेना तैयार थी। भारत की प्लानिंग पूरी तरह से इस बात की थी कि आतंक के ठिकानों को तबाह किया जाए, बर्बाद किया जाए, और अगर पाकिस्तान की सेना की ओर से कोई मिसएडवेंचर किया जाता है तो उसको जबरदस्त तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो पाकिस्तान का 48 घंटे का प्लान था, लेकिन 8 घंटे में खुद घुटनों पर आ गया पाकिस्तान और डीजीएमओ लेवल पर बातचीत करते हुए उसने सुलह की पेशकश की और सीज फायर की पेशकश की। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत भारत सरकार की ओर से जबरदस्त एक्शन लिया गया, भारत की सेनाओं ने आतंक के एस्टैब्लिशमेंट्स को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के समर्थन में जब भारत के ऊपर टारगेट करने की कोशिश की तो भारत की ओर से उसे भी उसकी औकात याद दिला दी गई। तो पाकिस्तान की सेना का जो हश्र हुआ पूरी दुनिया ने देखा, उसकी तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं। और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान की प्लानिंग थी और कैसे भारत ने उस प्लानिंग को धूल में मिला दिया। और न सिर्फ आतंकियों के ठिकाने बर्बाद हुए, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी उसके अहम ठिकाने भी भारत की जद में आए थे। तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिरा दिए थे और भारत ने पाक के 6 फाइटर जेट गिरा दिए थे। भारत ने पाकिस्तान के 10 मिलिट्री ड्रोन्स को भी नष्ट कर दिया था। भारतीय ड्रोन ने C-130 एयरक्राफ्ट को भी गिरा दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की जवाबी कार्रवाई और इस दौरान 6 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, एक C-130 विमान सहित कई क्रूज मिसाइलें और यूएवी नष्ट हो गए थे। तो देखिए, पाकिस्तान की ओर से लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था और भारत को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की बात कही गई थी।